मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र में डी फार्मा के छात्र पर जानलेवा हमला, तमंचे व धारदार हथियारों से किए गए वार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जी हां, दरअसल मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव जय में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक डी फार्मा के छात्र पर हमलावरों ने रास्ते में घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने छात्र को लाठी डंडों व धारदार हथियारों से साथ ही तमंचे की बट से बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अस्पताल पहुंचे लोगों ने बताया कि घायल छात्र हुसैन खेतों पर काम समाप्त करने के बाद वह अपने घर वापस लौट रहा था, तभी पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित के भाई मोहम्मद हसन द्वारा दी गई तहरीर में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से फरियाद रईस, इखलाक इंसाफ अली व 3-4 अज्ञात लोग शामिल हैं। सभी आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने एक राय होकर धारदार हथियारों, लाठी डंडों से लैस होकर छात्र पर जानलेवा हमला किया। आरोप यह है कि हमलावरों के पास तमंचा भी था, जिससे उन्होंने फायरिंग भी की है और छात्र के सर में कई वार किए हैं, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। छात्र को मरा समझकर हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक छात्र के सिर और शरीर पर गंभीर चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने इस पूरी घटना को साजिशन और पूर्व नियोजित बताया है। साथ ही भावनपुर थाने में नामजद तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष भावनपुर का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर देर रात जिला अस्पताल से मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। छात्र की एक आंख पर गंभीर चोट आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी अधिकारियों का कोई मौखिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जय गांव में इस घटना के बाद तनाव की स्थिति मानी जा रही है। बताया जाता है कि छोटे से विवाद से यह बड़ा विवाद हुआ है, क्योंकि बकरा ईद के टाइम से यह विवाद चला रहा है। दोनों पक्षों में वर्चस्व का झगड़ा देखने को मिला है। एक दूसरे की मामूली पिटाई के बाद अब छात्र की गंभीर रूप से पिटाई की गई है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आपका पूरा परिचय और क्या मसला हुआ गांव में, कौन सा गांव है? मेरा नाम फजल मोहम्मद है। वालिद साहब का नाम मरहूम नज़र मोहम्मद है। ग्राम जय का मैं रहने वाला हूँ। क्या हुआ मसला बताइए। मसला ये हुआ था कि बकरा ईद से पहले इन बच्चों में आपस में कुछ मुबासा हुई थी। मुबासा का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जो था एक बच्चे को बहुत चोट मारी, उसकी थाने में तहरीर दे दी गई थी। उसके बाद में इन्होंने फिर जो है कि जी हमने थाने में जो है हम मार भी देंगे और तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं होने दी। इसके बाद में इन बच्चों ने जो है उनके एक आध के मतलब एक लड़के के इन्होंने चोट मार दी थी, हल्की चोट जैसे मारपीट हो जाती है। उसके बाद में आज जो है 8-7 आदमी एक ग्रोह बनाकर इकट्ठा झुंड होकर ये जो था खेत पे से अपने घेर में जा रहा था, घेर में से इसे उठा कर ले गए और ले जाके जंगल में इसके साथ मारपीट करी लाठी डंडे और सरियों से, और इसको मरा समझ के वो छोड़ कर वहाँ चले गए। फिर गांव के किसी आदमी ने जो 112 नंबर पर कॉल करी, वो ही ठा के इसे थाने लाए थे। फिर हमें पता लगा, फिर हम संबंधित थाने में गए। वहां से उन्होंने पीएससी भेज दिए। पीएससी में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। 2 घंटे तक बराबर जो थे वहां इंतजार करते रहे। एक पियोन था जो कि वहां देख रेख कर रहा था। उसने स्पष्ट कहा था कि जी हमने जो है पैसे ले लिए हैं, दूसरी पार्टी हमें पैसे देगी, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा। जब गंभीर हालत और इसकी सांस रुक गई थी, जब इसे लेके यहाँ प्यारे लाल है। थाने में आप गए थे, क्या रहा थाने में? थाने में तहरीर दे दी थी जी। हाँ।
अच्छा, उसके बाद में हम जो है सर जब क्या स्थिति है इसकी और अब जब लेकर आए हैं कहाँ लेकर आए स्थिति बहुत गंभीर है जी, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। कहाँ लेकर आए हैं अभी? अब हम प्यारे लाल में हैं जी। अच्छा, क्या क्या कहाँ कहाँ चोट है देखा आपने? हाँ जी, इसकी आँख, एक तो आँख जाया हो गई है, छाती में चोट है, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, सर में चोट है, काफ़ी जगह इसके चोटें हैं जी, बहुत गंभीर क्या स्थिति। चाहते हैं अभी आप? हम तो ये चाहते हैं जी कि इसका जो है इन मुल्जिमान के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई हो, ये चाहते हैं। मेरा नाम जुनैद। अभी बताइए क्या मसला हुआ है और क्या कहना चाहिए? मसला ये हुआ, बच्चों की लड़ाई हो गई थी 1 महीने पहले, उसमें फैसला हो गया, इन्होंने फैसले को नहीं माना, पुलिस के भी फैसले को। उसके बाद भी दोबारा इन्होंने घात लगा के लड़के पे वार किया है और इसे जान से मारने की कोशिश करी गई है। इसे अधमरा करके छोड़ के गए हैं। धारदार हथियार में इनके पास में मतलब चाकू थे, बल्लम थे और मतलब कट्टे तमंचे वगैरह भी जो वहाँ पे मौजूद थे लोग उन्होंने बताया है। और इसको जो है गंभीर चोट आई है, इसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब बनी हुई है। ये गांव के दबंग लोग हैं, इनके साथ में शासन प्रशासन, हमारा ये मानना है कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट है किसी शक्ति की, तो जब भी जाके ये इतना कुछ कर पा रहे हैं। इनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं अपील करूंगा, क्योंकि ऐसे अगर चलता रहेगा तो गांव में तो आम आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हसन हसन भाई, कहाँ से आए, क्या हुआ? जय से झगड़ा हो गया। पूरा बताओ क्या हुआ? छोटा भाई घेर में गुजार था, वो कुछ लड़के मिलकर आए, उसे उठा के ले गए जंगल में और उसे मारा तमंचे लगा कर, पिस्टल वगैरह और दाव भी था, कुछ वे थी उस पर राड़ थी, सरिये वगैरह, उसे मार के जंगल में गिर गए। थाना में यहाँ पे ले गए, अस्पताल में भावनपुर, वहाँ 2 घंटे लेटे रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया, बार बार फोन करा, डॉक्टर ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। और उसकी जौनपुर में कौन सा अस्पताल? ये सरकारी अस्पताल। फिर थाने पे गए नहीं गए? थाने पे गए, बहुत देर तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी और उसे बहुत ही स्थिति खराब है इस टाइम, उसको उठा के लेकर आए अस्पताल में प्यारे लाल। आज ये बताइए क्या नाम है आपके भाई का और क्या करता है? हुसैन, वो करता स्कूल करता है, पढ़ता है। अच्छा, क्या कहाँ कहाँ चोट आई है, कुछ जानकारी है? उसके आंख फूट गई है, सिर में चोट है और टांग में है, सभी जगह पे चोट। अच्छा, वजह क्या रही, किसने मारपीट करी, क्यों करी? वो बच्चों का अपना मसला है उनका, बस ले गए उठा के, गुंडा कर दिए। कौन लोग हैं ये जो मारपीट करने वाले? वो गांव के ही है। जब जुस्बंदी क्या है आप लोगों की, झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है आपका ये? वो अभी IMT में इसने कोर्स करा, ग्रेजुएशन करा।